13 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है। इस दिवाली, नवंबर और दिसंबर की छुट्टियों में श्री समेत शिखर जी पंचतीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर अब बुकिंग पर पाएं। अतिरिक्त छूट हमारे साथ करें। एक दिव्य और सुविधाजनक यात्रा जहां मिलेगा आपको शुद्ध जैन भोजन। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से। आज कभी कभी होता है ऐसा, हम सागर वालों को नहीं मानते थे इनकी श्रद्धा कितनी अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि संसार स्वार्थी होता है। पिछले बार ये लोग इसलिए पीछे पड़े थे क्योंकि इनको उम्मीद थी कि महाराज सागर आ रहे हैं, और परसोरिया में थे, दमोह में थे, इनके रूट में थे, तो मुंह देखी तो दुनिया अपनी श्रद्धा कर देती। इनको विश्वास था कि महाराज आ जाएंगे और उनके रूट में थे, लेकिन आज पता चला कि मेरा चतुर्मास कितना सफल हुआ सागर। अभी तक नहीं था मैं जो देखो, तुम्हें मालूम है जो मेरे अंदर होती है मैं सीधा सीधा बोल देता हूं, छुपा मुपा करके बोलना अपने बस की बात नहीं। अभी तक मैं सागर वालों को बिल्कुल भी नहीं मानता था कि इनकी श्रद्धा है। मैं यही जैसे सब लोग मानते हैं कि अपना गांव आया, अपना चौरा आया, जय जय गुरुदेव, और सबको मालूम है कि जितना अपन उत्साह दिखाएंगे महाराज रुक जाएंगे। तो पिछली बार इन लोगों ने खूब उत्साह दिखाया, युवाओं ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, पर हम इनको अपना भक्त नहीं मानते थे, क्योंकि इनको मालूम था कि अपन जितना उत्साह दिखाएंगे तो महाराज सागर रुक जाएंगे। सागर रुक जाने के लिए तुमने उत्साह दिखाया था, वो हमारी डायरी में उत्साह नहीं है, वो तुम्हारा स्वार्थ है। क्योंकि तुम्हारे लिए पता चल गया कि महाराज रूठ पे हैं, तो वो तुम्हारा स्वार्थ था। उसमें मैं नहीं मानता हूं कि तुम सागर हमारे भक्त थे। लेकिन आज रूट भी छोड़ दिया, चौराहा भी छोड़ दिया, पीट करके आ गया, उसके बावजूद ही हजारों पीछे आ गए। यह है श्रद्धा, यह है श्रद्धा। स्टेशन से लेने वाले और स्टेशन तक भेजने वाले, दुनिया में सब दिखाते हैं अपने यहां का उत्साह। इस बार जो अभी तुम्हारा जो सैलाब आज देख रहा हूं, कि सागर का इस साल कोई उम्मीद, क्योंकि हम साइड से आ गए, फिर भी जैसी नगर तक कहो या केसली तक कहो, केसली तक भी तुमने खूब उत्साह दिखाया, मैं तुरंत मानता स्वार्थी है, उम्मीद दिख रही है। मैंने यही समझ रहा था कि इनको अभी केसरी के बाद उम्मीद है कि आचार्य श्री गौर झामर सुर्खी चितौरा होकर के थोड़ी थोड़ा दीपक टिमटिमा रहा था। तो मैंने कहा ये उत्साह नहीं है, तो इनका स्वार्थ है, ये मेरे प्रति भक्ति नहीं है। इनको थोड़ा सा वो चॉकलेट, थोड़ी आशा दिख रही है। और यह स्थिति जब बनी, क्योंकि हम लोग तेल नहीं देखते हैं, तेल की मैं ये भी देख रहा हूं कि ये उत्साह तुम्हारा किस लिए है। जहां व्यक्ति को उस लाभ की उम्मीद हो, वहां कौन उत्साह नहीं दिखाएगा? सब उत्साह दिखाएंगे, क्योंकि लाभ की उम्मीद है। आज साक्षात तीर्थंकर दुनिया में होते हैं, उनके प्रति लोग प्रभावित हो जाते हैं। उसकी चर्चा जैनागम में ज्यादा नहीं है। भगवान को देखकर लोगों ने प्रभाव डाला, भगवान को देखकर भगवान के दर्शन किए, इसका कोई अतिशय शास्त्रों में नहीं लिखा। अतिशय लिखा भगवान यहां है नहीं, फिर भी आज भगवान की उतनी ही लोग भक्ति कर रहे हैं जितनी भक्ति उनके रहते हुए कर रहे हैं। ये है भक्ति। पंचम काल के जीवों को कहा 1000 वर्ष में साक्षात तीर्थंकर के रहते हुए जो उनकी जयकार बोलता है, भक्ति करता है, जितना पुण्यबंध उनको होता है, पंचम काल का व्यक्ति वही भक्ति उनके अभाव में कर रहा है, वो 1 साल में उतना कमाई कर लेता है, पुण्य कमाई 1000 का 1 साल के बराबर कर दिया।
आज महावीर स्वामी नहीं है, आज तीर्थंकर नहीं है, फिर भी आज हमारी भक्ति उतनी ही है, उससे कई गुनी ज्यादा है। यह है हमारी भक्ति। चौथे काल के भक्तों की भक्ति के कोई भी ज्यादा महत्व नहीं, कोई शास्त्रों में प्रशंसा नहीं लिखी गई। पंचम काल का लिखी गई कि भगवान है नहीं, भगवान होना नहीं, भगवान यहां आना नहीं, भगवान सिद्धालय में विराजमान है। उसके बावजूद भी सुबह उठकर के भक्तांबर पढ़ रहा है, उसके बावजूद भी मंदिर में जाकर साक्षात नहीं मिले। ओहो, अर्जुन को साक्षात गुरु मिले थे और एकलव्य को अभाव में श्रद्धा। अर्जुन प्रसिद्ध हुआ कि एकलव्य? क्यों? उसकी श्रद्धा ज्यादा थी। साक्षात गुरु से ज्ञान लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन माटी के टीले को गुरु मान करके लेना अपने आप में महत्व। अब कोई स्वार्थ नहीं है कि भगवान मुझे दर्शन देंगे या भगवान के पास जाएंगे, फिर भी आज अपन भगवान का नाम ले रहे हैं, आज भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये देवताओं के द्वारा भी प्रशंसनीय है महात्मा। ये श्रद्धा है, अपनी वास्तविक श्रद्धा है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने स्पष्ट लिखा है, चौथे काल में साक्षात तीर्थंकर के समोषण में भी यदि चला जाए तो भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है, ये भव्य है। बहुत बड़ी बात पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने कही अपने दादा गुरु ने, कि नहीं कह सकते हैं। समोषण में अंदर चला गया, मान स्तंभ के दर्शन कर लिए, परकोटे में चला गया, श्रीमंडप में तो नहीं जाएगा, लेकिन 7वें कोटे तक वहां तक पहुंचा तो भी हम पहचान नहीं सकते कि ये भव्य है कि अभव्य है। लेकिन पंचम काल में यदि किसी व्यक्ति का मंदिर जाने का भाव भी हुआ तो समझ लेना नियम से भव्य ही है। और बोलो, वहां समोषण में पहुंचने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं, यहां मात्र अभी क्या किया है? भाव किया है कि मेरा मंदिर जाने का भाव है। उनका नियम से पंचम काल में अभव्य को कभी मंदिर जाने का भाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष को मानता है। अभव्य और मिथ्या दृष्टि तो स्वार्थ मानता है, हमें कुछ मिलने वाला है, हमें कुछ मिलने वाला है, इसलिए चलो वही बात। इसी प्रकार से आज जो मैं बात कह रहा हूं, अभी तक सागर वालों को मैं स्वार्थी मानता था। मैं सोचता था कि शायद अभी भी अभव्य होंगे, मिथ्या दृष्टि। लेकिन आज के बाद मैं वो टाइटल को, वो आप लोग कुछ करते हैं कि शायद वो बाहर से मारने में वापस ले लेते हैं मुझे पूरा पता नहीं, क्योंकि ना बाहर से देखता हूं ना जानता हूं, और भगवान करे जिंदगी में कभी मुझे ज्ञान होगा भी नहीं इसका। लेकिन बताते हैं कि उसको डिलीट कर देते हैं। आज सागर के प्रति जो मेरी भावना थी उसको डिलीट करता हूं, क्योंकि आज तो पक्का हो गया मैं सागर रूट पे नहीं हूं, है तो पीठ है। सागर के जाने के जितने रास्ते चौराहे थे वो सब शिवहरा तक थे। हाँ, वो बात की बात है, वो तो ठीक है। अभी शिवहरा तक चौराहा था, वो सारे चौराहे पार करके मैं आज जिस मुकाम पे आ गया, सागर की तरफ पीठ है। और पीठ करने के बाद भी तुम्हारी इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, अब मैं कह सकता हूं 2025 का चतुर्मास सफल हुआ। पहले नहीं कह सकता था, अब कह सकता हूं 2024 का, अब नहीं कह रहे 2024 का। कोई चिंता मत करो, आजकल हम डिलीट करना जान गए ना, इसलिए चिंता मत करो, डिलीट कर दूंगा। 2025 निकल गया, डिलीट। डिलीट जब तक नहीं आता था तब तक तो, अब तो डिलीट करना समझा दिया। तो 2024 का चतुर्मास हमारे पूज्य गुरुदेव
हमेशा कहा करते थे। एक बार पूज्यवर से पूछा कि गुरुदेव हम कैसे जाने कि हम किसी नगर में गए हैं, हमारा चतुर्मास अच्छा हुआ है, वहाँ लोगों को साथ हमने कुछ अवभाग्य माना है उन लोगों ने। तो पूज्यवर ने कहा तुम जिस नगर में जाओ, जहाँ तुम बैठो, जहाँ तुम चतुर्मास करो, यदि वहाँ के लोग तुम्हें दोबारा चतुर्मास की चाहत करें तो समझ लेना तुम्हारा चतुर्मास। और यदि ये कहे भैया हो गया, निपट गया, तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा चतुर्मास बेकार गया। और उनको ऐसी प्यास लग जाए कि एक चतुर्मास के बाद उनको लगे कि महाराज जी के जिंदगी का हर चतुर्मास मेरे नगर में हो, उसके बाद भी उनकी प्यास बढ़ती जाए, समझ लेना तुम्हारा वहां जाना सफल हो गया और जनता ने तुम्हारे चतुर्मास को सौभाग्य मान लिया।